तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग एकदम मस्त है और एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों बात ऐसी है कि काफ़ी सारे दोस्तों को ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर फ्रिज में कंप्रेसर खराब हो गया तो हम दुकान पे जाके कंप्रेसर को कैसे मांगे। क्या उसका कंप्रेसर निकाल के लेके जाए या कंप्रेसर का कोई पर्टिकुलर नंबर होता है, जो नंबर हम बताएंगे वही नंबर से वो दे। तो देखिए इसका सिंपल सा एक जवाब है मेरे पास में। अगर आपको नहीं पता कि उसका नंबर क्या है या कंप्रेसर आप नहीं निकाल सकते तो जरूरी नहीं है कि वहां पे कंप्रेसर लेके जाए। हो सके तो उस कंप्रेसर की चिट्ठी जो पर्ची लगी हुई होती है उसकी फोटो खींच ले या सीधे से उस फ्रिज का लीटर बता दीजिए कितने लीटर का फ्रिज है, तो उसके हिसाब से आपको दुकान वाला कंप्रेसर दे देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे एलजी और गोदरेज के कंप्रेसरों के नंबर बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप ये पता लगा पाएंगे कि कितने लीटर के फ्रिज में कितने नंबर का कंप्रेसर लगेगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए और अंत में लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरी मेहनत का फल है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एलजी और गोदरेज के जो कंप्रेसर होते हैं वो किसी भी कंपनी के फ्रिज में चल जाएंगे। देखिए बॉडी से कोई लेना देना नहीं है, कूलिंग कॉइल और बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। बॉडी पे चाहे वो एलजी लिखा हुआ हो, हायर लिखा हुआ हो, वीडियोकॉन लिखा हुआ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप कंप्रेसर की जगह पे कंप्रेसर अगर आप बदलते हैं तो कोई भी कंपनी का कंप्रेसर लगा सकते हैं, बस वो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि कई सारे दोस्तों को ये भी कंफ्यूजन है कि गोदरेज का फ्रिज है तो उसमें गोदरेज का ही कंप्रेसर लगाया, हायर का फ्रिज है तो उसमें हायर का ही कंप्रेसर लगाया। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कंपनी का कंप्रेसर आप उसमें लगा सकते हो, यहाँ तक कि लोकल कंपनी का भी कंप्रेसर आप उसमें लगा सकते हो। तो ये हो गया आपके काफी सारे दोस्तों का डाउट क्लियर। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ गोदरेज कंप्रेसर के बारे में। जो गोदरेज के कंप्रेसर होते हैं उनमें कितने मॉडल होते हैं और कौन सा कंप्रेसर कितने लीटर के फ्रिज में लगने वाला है। तो जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, G1 कंप्रेसर का नंबर है ये। तो G1 का जो कंप्रेसर है वो 180 से लेके 200 लीटर के फ्रिज के अंदर लगेगा। G2 तो G2 का जो कंप्रेसर है वो 215 से लेकर के 240 लीटर के फ्रिज में लगेगा। तो आप चाहो तो लीटर भी बता सकते हो, आप चाहो तो गोदरेज का अगर कंप्रेसर लेने जा रहे हैं तो ये आप G1 G2 भी बता सकते हैं। तो वो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से देख लीजिए कि आपके फ्रिज में जो आप रिपेयर कर रहे हैं उस फ्रिज में कितने नंबर का कंप्रेसर लगेगा या कितने लीटर का वो फ्रिज है। तो यहाँ पे है G3 जो कि 245 से लेके 320 लीटर के फ्रिज के अंदर लगेगा। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे जो G1, G2, G3 जो कंप्रेसर बताए हैं, इससे ऊपर गोदरेज के कंप्रेसर नहीं आते और दूसरे आते हैं नंबर के हिसाब से, लेकिन फ्रिज के लिए और इससे ऊपर नहीं आता। कुल मिला के बात यह है कि 320 लीटर के लिए आपको G3 कंप्रेसर लगाना पड़ेगा और 350 लीटर तक का अगर फ्रिज है तो भी आपको G3 ही लगाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि 400 लीटर का फ्रिज है तो मैं वहाँ पे आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगा कि G3 आप कंप्रेसर वहाँ पे लगाएं, क्योंकि कई बार G3 जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता 400 लीटर के फ्रिज के अंदर। तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि फालतू में पैसे वेस्ट करने की और इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेसर एक बार लिया है तो वो वापस नहीं होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अगर फिर भी मन में कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। उन सब की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे ये सारे नंबर देख रहे हैं तो इन्हें अपने बुक में नोट करके रख लीजिए ताकि ये आपको आगे काम आए। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ आपको एलजी के कंप्रेसर कितने लीटर के फ्रिज में कितने नंबर का कंप्रेसर लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं MA, ये जो MA है ना, ये इनका मॉडल होता है। मॉडल नंबर स्टार्टिंग हो वही यहीं से होता है। आप चाहो तो MA ना बोल करके आप सीधे सीधे नंबर भी बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे MA 42 नंबर है जो कि 165 से लेकर के 198 लीटर के फ्रिज में लग सकता है। यहाँ तक कि आप 198 नहीं 200 लीटर के फ्रिज में भी आप इसे लगा सकते हैं, लेकिन कंपनी ने ये क्लेम किया हुआ है उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो हमने तो जो है 200 लीटर के फ्रिज में भी 42 नंबर का कंप्रेसर लगाया है तो आज तक कोई दिक्कत नहीं आई। तो आप 200 लीटर के फ्रिज में 42 नंबर का कंप्रेसर लगा सकते हैं एलजी का। तो ये MA, ये जो मैं आपको आगे के जो 2 वर्ड बता रहा हूँ, अगर आप ये नहीं भी बताएंगे ना दुकान वाले को तो चल जाएगा। आप सीधे सीधे बोलिए कि एलजी का 42 नंबर का कंप्रेसर दो, जो कि 165 से लेके 200 लीटर के फ्रिज में लग जाता है। ठीक है, अब देखते हैं MA 53, मतलब कि 53 नंबर का कंप्रेसर एलजी का। ये आपके 210 से लेकर के 230 लीटर के फ्रिज में आराम से लग जाता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा MA 57, ये आपके 235 से लेकर के 280 लीटर के फ्रिज में आराम से लग जाता है।
देखिए यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जो कंप्रेसर मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिंगल डोर का ही हो, ये आप डबल डोर में भी लगा सकते हो। कैपेसिटी दोनों की ऊपर और नीचे की मिला करके ही होती है, तो आप इसे कहीं पे भी लगा सकते हो, चाहे सिंगल डोर वाला हो या डबल डोर वाला हो या साइड बाय साइड डोर वाला हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कंप्रेसर उसी लीटर के हिसाब से लगाना चाहिए। साइड बाय साइड डोर वाला जो 400 लीटर का फ्रिज होता है ना, तो उसमें भी वही कंप्रेसर लगेगा जो नॉर्मल सिंगल या डबल डोर के फ्रिज में कंप्रेसर लगता है। तो ये एक अपने दिमाग से डाउट निकाल लीजिए। यहाँ पे है MA62 जो कि 300 से लेकर के 350 लीटर के फ्रिज में आराम से लग जाता है। और पांचवा है MA69 जो कि 390 से लेकर के 400 लीटर के फ्रिज में आराम से लग जाता है। चाहे आप इसे सिंगल डोर वाले में लगाइए, डबल डोर वाले में लगाइए, साइड बाय साइड डोर वाले फ्रिज में लगाइए, आराम से लग जाता है। बस डिपेंड करता है 400 लीटर का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने LG के जितने मॉडल बताए हैं वो मॉडल आपको 400 लीटर तक के फ्रिज में काम आने वाले हैं, और जो गोदरेज के मैंने बताए हैं वो 320 से लेकर के 350 लीटर के फ्रिज में काम आने वाले हैं। देखिए 5-10 लीटर जो है कम ज़्यादा चल जाता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप आराम से उसमें लगा सकते हैं। और ना ही आपको कोई कैपिलरी चेंज करने की ज़रूरत है, ना ही कोई आपको ड्रायर चेंज करने की ज़रूरत है अगर लीकेज हुई है तो। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि कैपिलरी चेंज करो या मत करो, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन ड्रायर हमेशा चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ड्रायर के अंदर ऑयल फंसा हुआ होता है और वो कई बार ऑयल जो है चोकिंग की प्रॉब्लम करता है, दिक्कत देता है। और यहाँ पे मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे जो 400 लीटर का कंप्रेसर बताया है MA62, तो ये कंप्रेसर आपके सिर्फ फ्रिज में लगेगा, डीप फ्रिज में नहीं लगेगा, क्योंकि डीप फ्रिज के कंप्रेसर अलग आते हैं। डीप फ्रिज के कंप्रेसरों का मॉडल नंबर थोड़ा अलग होता है, वो मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया है, और डीप फ्रिज को रेफ्रिजरेटर में नहीं गिनते, वो केवल डीप फ्रिज होता है और वो कॉमर्शियल में ही काम आता है। तो उसके लिए कंप्रेसर अलग होते हैं, थोड़े बड़े साइज के होते हैं, और उनका प्रेशर इन कंप्रेसर से ज़्यादा होता है। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे सारी चीज़ें समझ में आ गई, और उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, यही मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि यही मेरे मेहनत का फल है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। अगर इस चैनल पर नए आए तो नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और घंटी का बटन दबाइए। जब भी हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके मोबाइल की भी घंटी बजेगी, और ये एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है, और बिल्कुल फ्री है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।